ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिताम् मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पूषन्ने कर्षे यमसूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। इस उपनिषद में दो वेदार्थ बताए गए। एक है कर्मनिष्ठा और दूसरी है ज्ञान निष्ठा। दोनों के अधिकारी अलग अलग बताए गए। जो मुमुक्षु है, जिसको जगत से पूर्ण वैराग्य प्राप्त हो गया है, वह आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करता है। लेकिन जो अभी देहाभिमानी है, जिसमें अभी जीवत्व है, जिसको ऐसा नहीं लगता कि मैं मनुष्य हूं कि नहीं, मैं जीव हूं कि नहीं, इसमें उसको कोई संदेह नहीं लगता। वो ये मानता ही है कि मैं एक जीव हूं, मैं जी रहा हूं, मैं मरूंगा, इंद्रियों के द्वारा मैं क्रिया कर रहा हूं तो मैं करता हूं। कर्म करने के पश्चात अनुकूलता प्रतिकूलता का अनुभव मुझको होता है और उस कारण मैं सुखी दुखी होता हूं। उसी को कहते हैं मैं भोगता हूं, ये भाव जिसमें। तो ऐसे साधक के लिए उपनिषद यहाँ पर 6 मंत्रों को बोलती है, जो हमने देखे कि जीवत्व रहते हुए यदि उसको अपने जीवन को सजाना है, संवारना है, तो वो भगवान की शरण में रहकर भगवदार्पित भाव से
अपने सारे कर्तव्य करे। अब ये जो 15वें मंत्र से श्रुति ने जो प्रकरण आरंभ किया, वो समझ लीजिए ऐसे ही साधक का डिमॉन्स्ट्रेशन है। एक होता है ना, जिस सिद्धांत को जीने वाला कोई दृष्टांत भी है क्या, कोई उदाहरण भी है क्या, तो श्रुति ने ही एक उदाहरण दे दिया। बोले जो पीछे सिद्धांत बताया कि जिसने अपने स्वाभाविक कर्म, वृत्ति, वासना, उनको जीत कर उसने शास्त्रीय कर्म किए, शास्त्रीय विचार किया, केवल दुनिया की भक्ति न करके भगवान की भक्ति की, तो ऐसा जो साधक है उसको उपासक हम कह सकते हैं। वो अंत काल में उसकी मनोदशा क्या है, उसकी मनस्थिति क्या है। तो यहाँ पर श्रुति सीधा सीधा एक उदाहरण देती है। बोले देखो ऐसा होगा यदि हमने जो सिद्धांत, जो उपनिषद या श्रुति ने उपदेश किया वैसा यदि जिया तो यहाँ पर कहते हैं कि उसका मन भगवत भाव से भरा हुआ है। देखो इस उपनिषद तो वैसे तत्व ज्ञान का ग्रंथ है, लेकिन हम देखते हैं इस उपनिषद में कर्म उपासना के ऊपर बहुत जोर दिया गया। ज्ञान के तो केवल शुरुआत के ही मंत्र थे जिसमें तत्व का निरूपण था और तत्व ज्ञानी का निरूपण। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः, वो ब्रह्मनिष्ठ का वर्णन था और ब्रह्म का भी पीछे वर्णन था, तदेजति तन्नेजति इत्यादि। लेकिन उसके बाद में ज्यादा विचार श्रुति ने ये उपासना, कर्म, उपासक, उनकी गति उसी पर किया है। प्राय उपनिषदों में आत्मा का ही वर्णन ज्यादा, लेकिन श्रुति को लगा होगा कि दुनिया में ऐसे अनेक अधिकारी हैं जो अभी कर्म उपासना को ही कर सकते हैं। उनके लिए देखिए ये सब मंत्र है। तो यहां पर अंत काल में देखिए उसकी वृत्ति ईश्वरोन्मुखी ही है। जैसे हमने कल कहा, ये सामान्य बात नहीं है। जिसने बहुत साधना की है, जिसमें उपासना के संस्कार काफी डीप है, गहरे हैं, वही अंत काल में इस तरह से परमात्मा की गाढ़ी स्मृति कर सकते। और यहाँ पर कहते हैं भगवान के जितने लक्षण है, विशेषण है, गुण है, उनको याद करता है। सूर्य देव उसके लिए एक आलंबन है। उस चमकीला जो पात्र है उसके पीछे मेरा इष्ट है, मेरा आराध्य है, उसको देखता है, उसको अनुभव करता है। हमने देखे सूर्य के अलग अलग नाम। सूर्य देव पोषक है, संचालक है, प्रशासक है, तेजस्वी है। अब बस उसकी इच्छा है कि मैं उस भगवान में मिल जाऊं। तो हमने देखा कि जब भगवान ने भगवान से प्रार्थना की तो वो कहता है कल्याणतमं तत्ते पश्यामि, मैं देख रहा हूं आपका सुंदरतम, शोभनतम। और वो मार्ग की याचना करता है। तो यहाँ भाष्यकार लिखते हैं, कल हमने देखा था
प्रसादात पश्यामी, भाष्य यदि आप देखिए तो यहां तक हम आए थे, आपका दर्शन में आपकी कृपा से ही हो रहा है, हो कर पा रहा हूं। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तुलसीदास जी बार बार इस बात की हमको याद कराते हैं कि हमारे करने से होता नहीं है, बंदे से कछुनाई, साई से सब होता है, बंदे से कछुनाई। तो प्रसादात, अनुग्रहात, आपका मैं दर्शन कर, सोई जाने जही देव जनाई, कहते हैं जानत तुम ही हो, सोई जाने, वही आपको जान सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, जिस पर आपका मन आ जाए। बोले अब इसका तो अब उद्धार करना पड़ेगा। इसने खूब कमाई की, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, भगवान के। तो वही बात, जिसने कुछ किया है भगवान उस पर कृपा कर रहे हैं। और यहाँ अगली पंक्ति देखिए भाष्य में, किंच अहम न तु त्वाम वृत्तवत याचे। बोले मैं आपसे याचना कर रहा हूं, वृत्त के जैसा नहीं। वृत्त मतलब होता है नौकर, सेवा। यहाँ भाव ये है, वृत्त कहने से भाव आना चाहिए दीनता, हीनता। बोले मैं बिल्कुल दीनहीन नहीं हूं, मैं मानसिक दृष्टि से बड़ा धनी हूं, भौतिक दृष्टि से द्रव्य आदि सब है। हमने देखी थी दरिद्रता, अलग अलग तरह की देखी थी ना, बाह्य दरिद्रता, आंतरिक दरिद्रता, फिर पारिस्थितिक दरिद्रता। बोले ये कुछ भी दीनता नहीं है, आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई हैव। तो दीनता नहीं। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने गुरु कृपा के ऊपर एक बड़ा अच्छा पद लिखा मराठी में। वो लिखते हैं कि श्री गुरु सारिका अस्था पाठी राखा, इतरांचा लेखा कोण करी। मराठी में बहुत ही प्रसिद्ध पद। बोले जब भगवान की कृपा है तो क्या कोई दीनता हीनता रह सकेगी क्या, गुरु की कृपा हो। एक पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, राजियाची कांता काय भीख मांगे। बोले किसी राजा की पत्नी क्या कभी भीख मांगती है? भीख मांगने की जरूरत है क्या उसको? तो भरी पूरी समृद्ध है, राजा सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। वो कहते हैं कि गुरु के शरण में या भगवान की शरण में, गुरु और भगवान को अलग क्या करें। भगवान की शरण में बैठना ये ऐसा ही है जैसे कल्प तरु तड़वटी, जैसे कल्प वृक्ष के नीचे कोई बैठा। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के क्या कोई दीनहीन रह सकता है, कंगाल दरिद्री? कहते उसको जो चाहिए वो मिल जाता, मना चिया जोगे सिद्धि पाओ। तो ये शरणागति मतलब कल्प वृक्ष है। इसलिए यहां पर कह रहा है नत्तु त्वाम भृत्यवत याचे, मेरे में ऐसी कोई बाह्य कमी हो, ऐसी कोई बात नहीं बाह्य चीज की। मैं तो क्या देख रहा हूं कि जो सूर्य के पीछे प्रभु आप है, वही प्रभु मेरे भीतर भी है। यो असौ आदित्य मंडलस्थ, जो आदित्य मंडल में है। जैसे हम एक विग्रह में किसी भगवान को देखते हैं, भगवान राम कृष्ण शिव, उसके लिए विग्रह ये आदित्य है, ये सूर्य है। तो बोले वही परमात्मा जो स्थित उधर है वही इधर भी है। अच्छा, और वो परमात्मा कैसा है? तो बोले केवल सूर्य के पीछे नहीं है,
व्याहरति अवयवः पुरुषः, उस परमात्मा का नाम दिया है पुरुष। पुरुष का यहाँ बहुत सुंदर अर्थ करते हैं, विराट पुरुष है वो। भगवान केवल मूर्ति तक सीमित नहीं है। मूर्ति तो केवल एक आधार है अपनी भावना व्यक्त करने के लिए, लेकिन इसकी भावना पक्की है कि विराट है वो, पुरुषकार, पुरुषाकार, विराट पुरुषाकार। आपने उपनिषद पढ़े होंगे, अन्य ग्रंथ भागवत आदि पढ़े होंगे, उसमें भगवान का वर्णन एक विराट पुरुष के रूप। सारा ब्रह्मांड उनका स्थूल शरीर है और ये सारे लोक लोकांतर उनके अवयव है। तो यहाँ पर एक शब्द दिया है, व्याहरति अवयवः पुरुषः पुरुषाकारत्वात्। बोले सारी जो व्याहरतियां हैं वो उनके अवयव है। व्याहरति मतलब क्या? तो आप लोगों को गायत्री मंत्र तो याद ही होगा, आप करते भी होंगे। उसमें 3 व्याहरति का उल्लेख है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यम, जो हम बोलते हैं, तो भूर्भुवः स्वः महाजन तप, ये सब क्या है? व्याहरति। और उससे पूरे ब्रह्मांड का स्मरण किया जाता है। तो आता है शास्त्रों में कि भू क्या है, वो उनका सिर है। हाँ, फिर कुछ भुजा है, कोई एक एक शब्द से एक एक लोक या अवयव का उल्लेख हुआ है। कल्पना कीजिए, पूरा ब्रह्मांड भगवान का एक शरीर, सिर से लेकर पैर तक अवयवों की कल्पना वहां की गई है। आंखें क्या है, कान क्या है, पहले हम बता चुके हैं, आ चुका है। आंखें सूर्य चंद्र है, दिशाएं ही कान है, समष्टि वायु ही क्या है, उनके प्राण है। नाभ्या आसीद अंतरिक्षम, नाभि ही क्या है, अंतरिक्ष ही नाभि है। पाताल लोक पैर है, ब्रह्मलोक सिर है। तो ऐसा व्याहरति अवयव पुरुषः पुरुषाकारत्वात् पुरुष। तो पुरुष शब्द का अर्थ ये हुआ कि जो सर्वव्यापी है, मर्यादित परिच्छिन्न नहीं। अब देखिए, हम लोगों के भीतर एक कल्पना नहीं बैठ पाती, ये भगवान का शरीर है पूरा ब्रह्मांड। क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी अल्प है, छोटी है, कि इतना बड़ा वो वृत्ति या आकार ले नहीं पाती बुद्धि। स्वामी जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। बोले जैसे कोई चींटी हो, वो चींटी अपने शरीर पर चल रही, तो चींटी को बिल्कुल भी ये भान नहीं है या ज्ञान नहीं है कि हमारा एक पूरा शरीर है, एक आकार है, पुरुषाकार, मानवाकार। वो जब चींटी हमारे सिर में घूम रही है, बालों के भीतर, तो उसको लगेगा कि हम जंगल में घूम। सिर के ऊपर चढ़ रही है तो उसको लगेगा कि माउंट एवरेस्ट पे हम चढ़ाई कर। चींटी हैज गॉट नो आइडिया कि एक बहुत बड़ा शरीर है और उसमें हाथ पैर आंख नाक कान सब। क्यों वो नहीं समझ पाई? क्योंकि वो इतनी छोटी है, तो इतनी क्षुद्र उसकी वृत्ति, क्षुद्र का मतलब अल्प है। इट कांट कॉम्प्रिहेंड, जिसको कहते हैं। तो ऐसे ही सामान्य व्यक्ति ये पकड़ नहीं पाता कि ये पूरा ब्रह्मांड भगवान का क्या है, शरीर है, मैं उसमें एक छोटा सा जंतु हूं। तो यहां पर वो यही स्मरण कर रहा है कि आप पुरुष है, तो पुरुषाकारत्वात् पुरुष।
ये पहला अर्थ। आप ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां आप ना हो। पुरुषाकारत्वात्। फिर दूसरा है लिखते हैं पूर्णत्वात् पुरुष। पुरुष का दूसरा अर्थ क्या? देखो पुरुष शब्द श्रुति में आया है, पुरुष सोहम अस्मि, उसी की यहां व्याख्या हो रही है। किस तरह वो स्मरण कर रहा है? तो बोले पुरुष का दूसरा अर्थ क्या? पूर्णम व अनेन प्राण बुद्ध्यात्मना जगत समस्तमिति पुरुष। पुरुष का अर्थ यहां किया कि जो हर जगह व्याप्त है, संपूर्ण जगत उससे आप्लावित है, भरा पूरा है, पूर्ण। और सब कुछ मतलब यहां लिखते हैं प्राण बुद्धि। प्राण में भी वही बैठा है, बुद्धि में भी वही बैठा है। देखो कैसा भाव है। इसलिए बार बार हम कह रहे हैं केवल वो बाहर ही नहीं देख रहा है, अंतरंग में भी अपने इष्ट की उपस्थिति का अनुभव कर। प्राण की आत्मा आप ही हो, बुद्धि की आत्मा आप ही, जगत की आत्मा आप ही हो। जगदात्मा, जगन्नाथ, ऐसा जगन्नियंता सब शब्द आते हैं। इसलिए उसका नाम है पुरुष, जो पूर्ण। अल्पता, दीनता उसमें नहीं। और इसलिए जो उसकी उपासना करता है उसमें भी अल्पता चली जाती है। प्राण बुद्ध्यात्मना जगत समस्त इति पुरुष, ये दो दूसरा अर्थ हुआ। तीसरा अर्थ पुरुष शब्द का किया पुरी शयनात् वा पुरुषः। वो पुरी में शयन करता है, इसलिए उसका नाम है पुरुषः। पुरी में शयन कर रहा है मतलब क्या? पुरी मतलब नवद्वार वाली ये नगरी, ये शरीर को ही पुरी कहते हैं। जैसे उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ स्वामी निवास करते हैं पुरी में, ऐसे यहाँ पर भी वही जगन्नाथ विराजमान है इस नवद्वार वाली पुरी में। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं वो कैसे सो रहे हैं। पुरी शयना पुरुष, पुरुष में श है ना, तो बोले शयना, भगवान सोते हैं। सोने का अर्थ क्या है? निश्चेष्ट है, वो ही चेष्टा वो नहीं करते। सारी चेष्टाएं, सारा जो क्रियाकलाप हो रहा है वो ये प्रकृति में हो रहा है। प्रकृति के द्वारा निर्मित शरीर, मन, प्राण ये सब को एक्टिव है, बड़े सक्रिय है, बहुत डायनामिक है। हृदय की धड़कन चल रही है, फेफड़ा जो है धोकनी के तरह है, श्वास प्रश्वास हवा फेंक रहा है, और रक्त संचार हो रहा है, खून दौड़ रहा है। आप शरीर के अंदर झांक के देखें तो बहुत एक्टिविटी दिखाई दी। पेट जो है पचा रहा है, उल्टा सीधा हम खा रहे हैं, पेट कहता है ये मेरा दुर्भाग्य है, मालूम नहीं क्या क्या खा रहा है, पचाना हमको पड़ता है। दिन रात चल रहा है, पूरी फैक्ट्री काम कर रही है। मनी राम इधर से उधर दौड़ रहे हैं। ब्रेन जो है ना, मस्तिष्क, वो कितना सक्रिय है। ब्रेन यदि डेड हो जाए तो हो गया, समाप्त। तो सब चीजें कैसी है? चेष्टा युक्त है। लेकिन ये परमात्मा कैसा है? ये बस विश्रांति कर रहा है। मजेदार बात यह है कि सारे काम इसी के कारण हो रहे हैं, लेकिन खुद नहीं कुछ कर रहा है। बड़े बड़े जो मालिक होते हैं, एक बार वो एस्टेब्लिश कर देते हैं सब कुछ, फिर वो घूमते रहते हैं, इधर उधर चलता रहता है, कारखाना चलते रहता है, ऑफिस चलते रहता है।
अपने भी भगवान नारायण सोते रहते हैं क्षीर सागर, दुनिया चल रही है। तो कहने का अर्थ है ये चैतन्य परमात्मा अकर्ता है, ये याद, निष्क्रिय है। कॉन्शियसनेस इज नॉट फंक्शनिंग, फंक्शनिंग मीन नॉट डूइंग एनीथिंग, उनके प्रेजेंस में सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए जैसे हम सो जाते हैं, कोई चेष्टा नहीं, पूरी शयनाथ बस बोले वही परमात्मा हमारे में बैठा हुआ है, बस अब मैं उसी से एक रूप या उसमें विलीन होना चाहता हूं। देखो, तो यहां पर एक ये ऐसा उपासक है जिसको मालूम है कि अब मैं मरने वाला हूं, देह मेरा छूटने वाला है, तो उसमें देह बुद्धि बनी हुई है। ध्यान से सुनना, तो देह से परे नहीं हुआ है, अपने को वो गौण कर लेता है, भगवान को उस देह में मानता है, प्रभु ही मुख्य है। लेकिन उसको ये तो याद है या ये तो लगता है कि मेरा जन्म हुआ है, मेरा मरण होगा। इसलिए अब आगे कहते हैं मैं मेरे मरण को सुंदर बनाना चाहता, मरण काल मेरा ऐसा हो जाए कि मुझको आपके साथ रहने का आनंद में विलीन हो जाऊं आप में। देखो कैसे कहता है, उसमें अब जीजी विषा बिल्कुल नहीं, ध्यान से सुनो, अब जीने की इच्छा नहीं। इसलिए वो अगले मंत्र में देखिए 17वां मंत्र, वायुरनिलमृतमथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतगम स्मर क्रतो स्मर कृतगम स्मर वायुरनिलमृतमथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। वो कहता है कि भगवान ये जो मेरी वायु चल रही है, श्वास, वायु मतलब श्वास, और अनिलम, अनिलम का अर्थ भी वायु ही होता है, लेकिन अब एक ही अर्थ के दो शब्द है, इसका क्या अर्थ है? तो एक वायु मतलब व्यष्टि वायु, हम जो श्वास ले रहे हैं, और अनिल मतलब समष्टि प्राण। तो बोले मेरा प्राण इस समष्टि प्राण में मिल जाए, ये मैं चाहता हूं। और अब ये बोले शरीर का क्या करें? बोले बस ये शरीर की आहुति हो जाए, भस्मीभूत हो जाए। ये शरीर पंचभूतों से बना है, बस पंचभूतों में मिल जाए। देखो समष्टि पंचभूतों से हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया और उसे शरीर बना लिया, या शरीर बन गया। पंचभूत केवल शरीर में तो नहीं है, समष्टि में व्याप्त है। तो बोले जहां से ये शरीर आया था उसी पंचमहाभूतों में ये भस्म हो जाए। अब उसको कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई, हाँ, बोले थोड़ा एक्सटेंड कर दो मेरा जीवन, ये भी इच्छा नहीं। बोले इस समष्टि का मैं भाग हूं, समष्टि में ही क्या हो जाए, मिल जाए। भस्मांतगम शरीरम ओम क्रतो स्मर, भगवान का नाम वो ले रहा है, ओम। हाँ, जैसे हम भगवान के नाम राम कृष्ण इत्यादि लेते हैं, ओम क्रतो स्मर कृतगम स्मर। कृत का अर्थ यहाँ पर है मन, अभी देखेंगे भाष्य में, मन को संबोधित कर रहा है। हाँ, अपने मन पर ही वो ध्यान दे रहा है कि मेरे मन अब तू क्या कर, कृतगम स्मर, जो जो मैंने किया है, अच्छा किया है, जो भगवान की साधना आराधना की,
कैसे मैंने पूजा की, कैसे जप किया, कैसे ध्यान किया, कैसे मैं आपको याद करते करते सब कुछ कर्तव्य करते रहा। हाँ, तो देखो ऑल स्वीट मेमोरीज, अच्छा अच्छा किया है भगवान के साथ, भगवान से जुड़ के। हे मन वही स्मरण कर, स्मरण कर। इस तरह बहुत ही ये भावना से भरी हुई एक प्रार्थना। अब यहाँ क्या लिखते हैं भाष्यकार, वायु इति अथ, मतलब इदानीम, अब मम मरिष्यतः वायु प्राण अध्यात्म परिच्छेद। कहते हैं मैं जो मरने वाला हूं, देखो ये हम कह रहे थे कि उसको ये पूरा भान ज्ञान है कि मैं अब मरूंगा। मम मरिष्यतः, मैं जो मरने वाला हूं, ऐसा मैं, मेरी क्या इच्छा है। तो बोले ये जो वायु, वायु का अर्थ क्या किया भाष्यकार ने, प्राण। प्राण का भी अर्थ क्या किया, अध्यात्म परिच्छेदम। वह वायु जो आध्यात्मिक वायु है। अब ये शब्द से तो आप अच्छे से परिचित हो ही गए हैं। आध्यात्मिक मतलब अपने से संबंधित, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये शब्द कई बार आ चुके हैं और इनके अर्थ भी हम कई बार देख चुके हैं। तो यहाँ पर वायु मतलब यह आध्यात्मिक प्राण, जिसका संबंध अहम से, मैं से, व्यष्टि। तो ये अध्यात्म में ये जो प्राण है, हित्वा, ये छूटे और अनिल में मिल जाए। अब अनिल शब्द का अर्थ क्या किया, अधिदैवत आत्मानम सर्वात्मकम अनिलम। बोले जो एक शरीर में नहीं, सब दूर जो है, सारे चराचर जीव जिसके कारण जी रहे हैं, श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, वो है समष्टि प्राण। तो सर्वात्मकम अनिलम, और कैसा है, अमृतम। इस समष्टि प्राण को क्या बोला, अमृतम। और देखा हमारे प्राण तो निकल जाते हैं लेकिन ये समष्टि प्राण तो रहते हैं ना, वो तो मृत नहीं है, अमृतम। देखो नए नए शब्द दिए हैं, सूत्रात्मानम, ये शब्द हम पहले देख चुके हैं। समष्टि प्राण के लिए सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, ये सब आए थे शब्द। तो यहाँ पर कहते हैं इसकी यही इच्छा है कि उस समष्टि प्राण या हिरण्यगर्भ से मैं एक रूप हो जाऊं। प्रतिपद्यताम इति वाक्य शेष, ऊपर वाली पंक्ति में केवल बस ऐसा ऐसा लिखा है, वायु अनिलम अमृतम। भाष्यकार कहते हैं उसमें जोड़ लेना चाहिए कि वो कह रहा है कि ये वायु अनिल में मिल जाए। प्रतिपद्यताम इति वाक्य शेष, ये वाक्य का शेष है, पूरा वाक्य उसने बोला नहीं, केवल बोला वायु, समष्टि वायु, प्राण। तो ये कहने की उसकी भावना क्या है, बोले उसमें मिल जाए, ये जोड़। अच्छा, तो बोले समष्टि प्राण की तो ये बात। और लिखते हैं अथ इदम, ये श्रुति का शब्द है, वायुर अनिलम अमृतम। हम ये प्राण की ही बात भी है। हो जाए, बोले वो भी समष्टि में मिल जाए। और शब्द क्या दिया है, तो इसके ऊपर आपने सुना होगा, शरीर जब तक होता है तब तक ये ज्ञात होता है कि वो व्यक्ति जी रहा है। लिंग शरीर मतलब
बुद्धि, इंद्रिय, तो ये पहचान इस लिंग शरीर से ही होती है कि व्यक्ति मरा है कि ये सब लिंग शरीर के ही भाग है। तो बोले यह निकले। और आप अब देखिए यहाँ पर बड़ी एक सुंदर दोष संस्कृतम, ज्ञान और कर्म के संस्कार भर जो कुछ भी हमने किया उसका परिणाम क्या बनता है? संस्कार या वासना। ज्ञान कर्म संस्कृतम, जितने संस्कार बने हैं कर्म के कारण, भावना के कारण, जो हमने किया है उपासना के कारण, उससे युक्त ये लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर है। तो शरीर स्वभाव है, स्वभाव तो नहीं, उसके जो क्या कहिए गुण इत्यादि है वो अलग अलग ही है, लेकिन कारीगरी सब उपासक ने उस लिंग शरीर में अलग चित्रकारी की, दुष्टात्मा ने, पापी ने अलग तरह का सूक्ष्म शरीर बनाया। उसमें तामसिक वृत्तियों का रंग ज्यादा भरा हुआ है, तामसिक राजसिक वासना। अच्छे संस्कारों के द्वारा उसने अपने इस लिंग शरीर का निर्माण किया। तो बोले इस लिंग शरीर का क्या हो? ठीक है, प्राण तो समष्टि प्राण में मिल जाए। व्हाट अबाउट दिस सटल बॉडी? तो बोले ज्ञान कर्म संस्कृतम उत्क्रामतु इति द्रष्टव्य। उत्क्रामतु मतलब उसका भी क्या हो जाए? उत्क्रमण हो जाए। अब मैं वो रखना नहीं, मैंने सूक्ष्म शरीर को सजाया, बस अब आप में अर्पित करना चाहता, मेरा मन आपके मन में मिल जाए। उत्क्राम ये शब्द आता है ना गीता के 15वें अध्याय में, मनश्ष्ठानीन्द्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति शरीरम यदवाप्नोति उत्क्रामति। तो उत्क्रमण करना चाहता है, उत्क्रमण निकलना। यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर, यहाँ पर वही लिखते हैं कि बस आप में तो नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, लेकिन ये डाल देना चाहिए। उत्क्रामतु वायुरनिलम अमृतमथ इदम। तो समष्टि प्राण में प्राण मिल जाए, समष्टि मन में मन मिल जाए। अच्छा, और व्हाट अबाउट ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर? तो यहाँ आगे लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं उत्क्रामतु, ये हमको क्यों डालना चाहिए? उत्क्रामतु इति द्रष्टव्य, ये वर्ब या ये क्रिया है, इसमें डाल देना चाहिए, क्योंकि मार्ग याचन सामर्थ्यात्, ये क्योंकि यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है वो प्रसंग किसका चल रहा है? मार्ग की याचना। तो मार्ग मतलब क्या है? जो जिसके ऊपर चला जाता है। सूक्ष्म शरीर को रख अपने पास रखूंगा तो मैं जाऊंगा कैसे, निकलूंगा कैसे? तो यहाँ पर इसलिए कहते हैं कि वो उपासक
ये भाव व्यक्त कर रहा है कि ये निकले, क्योंकि यहाँ पर मार्ग की चर्चा है। देखो भाष्यकार एक एक बारीक बारीक चीजें स्पष्ट करते, नहीं तो इस पहली पंक्ति में कोई वर्ब है ही नहीं, क्रिया है ही नहीं। अस्मांतम शरीरम, अरे लेकिन वायु अनिल, हाँ, सूक्ष्म शरीर, क्या करें क्या इसका? तो बोले निकले, इति दृष्टा हो। अच्छा, अब स्थूल शरीर की बात क्या है? तो कहते हैं अथ इदम शरीरम अग्नौ हुतम। बोले ये जो शरीर है, ये शरीर की आहुति हो जाए तब, जैसे यज्ञ में स्वाहा स्वाहा। ओ, बोले हो, तो सब लोग जानते हैं शरीर का अंतिम डेस्टिनेशन क्या होता है? तो श्मशान। श्मशान में वो चिता जलती है, उसमें यह शरीर क्या हो जाता है? भस्म। तो बोले अग्नौ हुतम भस्मांतम शरीरम, ये राख हो जाए। यही इस शरीर की क्या है? यात्रा का अंतिम पड़ाव। आया था तो बोले सब लोग बड़े क्या, सब लोगों ने बड़ी तालियां बजाई, अरे जन्म हुआ जन्म। मरण होता है तो सब लोग बड़े दुखी होते हैं। देखो मृत्यु की चर्चा नहीं करना चाहते, मतलब ये देह छूट रहा है तो ये अशुभ है। तो एक साधक ने कहा, बड़े सिद्ध संत थे, तो बोले क्या देह को रखना शुभ है? आप देह छूटने को अशुभ मान रहे हो, वो कह रहे हैं देह को रखना ये मालूम पड़ता है शरीर से। तो सबसे शुभ बात तो ये है कि कोई शरीर ही न मिले। ये हमने जो विभाग कर लिया शुभ अशुभ, ये थोड़ा चिंतनीय है। देखो अच्छा है, उसको अब नया शरीर मिलेगा है। हाँ उनके लिए, बट नाउ ये तो पूरा इच्छा इत्यादि है। उनको जो है मरण मतलब बड़ा कठिन, अरे 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 ये करना था, ये पाना था। एक व्यक्ति बिल्कुल मरणासन्न है, वो डॉक्टर कह रहा है भाई अब जरा उम्मीद कम है, इनसे पूछ लो आखिरी इच्छा क्या है। तो वो कहता है आखिरी इच्छा है दूसरा डॉक्टर बुलाओ, ये डॉक्टर ठीक इलाज नहीं कर रहा है। लोगों की ये स्थिति होती, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। बोले आप हो गया सब, भस्मांतगम शरीर, और बस अब मैं तो आपकी ही याद करना चाहता हूं, आपका स्मरण करते करते ये विलीन हो, बस ये। अब कैसे स्मरण करता है? ओम, ओम के ऊपर भाष्यकार लिखते हैं ओम इति यथा उपासनम ओम प्रत्यात्मकत्वात्, सत्यात्मक, इतना शब्द ओम के ऊपर भाष्य। अब ओम मतलब यहां लिखते हैं कि ये प्रतीक है का स्मरण करने के लिए जो आलंबन या जो आधार या जो नाम उसने लिया, क्या ओम। अब देखो नाम और नामी में अभेद होता है। नाम लेते ही नामी, व्यवहार में भी हम देखते हैं जब हम
महेश, सुरेश, गणेश किसी व्यक्ति को बुलाते हैं तो मत समझना केवल ये शब्द रह जाते हैं, केवल शब्द ही का व्यापार हो रहा है, व्यवहार हो रहा है। व्यक्तित्व है, तो पूरे व्यक्तित्व अपने प्रिय मित्र का कोई यदि नाम ले ले तो आंखों में, उसने मेरी इतनी मदद की, हम साथ में रहते थे, ये करते थे, वो करते थे। अब इसने तो केवल नाम लिया, बोले नहीं नहीं सब याद आ गया। तो ये नाम नामी का स्मारक, अब जो भी जिसका इष्ट होगा वो नाम लेगा, राम राम राम, कोई शिव शिव शिव, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आदत हो जाती है उसी शब्द को बोलने के, तो वही आ रहा, क्या कहते ओम। अब जैसे राम बोलते ही वो शब्द आके चले जाते, ऐसा नहीं होता। पूरा रामचरित्र, पूरे राम के गुण वो सब आ जाते। तो यहाँ पर लिखते हैं वो जो परमात्मा है जिसका नाम ओम है, वो कौन है? तो बोले वो सत्य है, सत्यात्मकत्व, ब्रह्म, सत्य हूं। और यहाँ लिखते हैं ब्रह्म अभेदेन उच्यते, नाम और नामी का अभेद होता है। ये ओम कहते ही ब्रह्म से उसका क्या है? अभेद है। ब्रह्म, ओम ही ब्रह्म है। ओम इति ब्रह्म, तैत्तरीय उपनिषद में आता है। ओम का आलंबन लेके ही सारे साधक लोग साधना करते हैं। ओम के ऊपर तो खूब है। अक्षरम ब्रह्म परमम, ब्रह्म को क्या कहा? अक्षर, और अक्षर क्या है? ओम। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, एकाक्षर ब्रह्म। ऐसा वो देखिए क्या कमाल की बात है। देह छूट रहा है, सारा संसार छूट रहा है, सारे नाते रिश्ते वाले सब छूटने वाले हैं, और ऐसे इस स्थिति में वो अपने आराध्य को याद कर पा रहे। और यहां लिखते हैं अपने अब मन को कहता है वो, मन को तो कहता है, क्या कहता है? हे क्रतो, क्रतो का अर्थ है मन। ध्यान से इसको सुनिए। क्रतो का शंकराचार्य ने क्या अर्थ किया? संकल्पात्मकम, बस एक लक्षण बोल दिया। मन का क्या लक्षण है? देखिए यहाँ कहते हैं अरे मेरे मनीराम, भंडारण जी इस मन को मनीराम कहते हैं। ओ मेरे मन, तू क्या कर? स्मरण कर। अच्छा, मन का क्या लक्षण बताया? संकल्पात्मक, जो संकल्प विकल्प करता है। कभी एक विचार करता है, ठीक उसके उल्टा विचार करता है दूसरे क्षण। तो जिसमें ये तरह तरह के विकल्प उठते रहते हैं, जैसे समुद्र में तरंगे उठती ही रहती है, ऐसे ये मन में चलता रहता है, कुछ न कुछ विचार चल रहा है। तन्नो उपासक कहता है अरे मन, अब तेरी उछल कूद बहुत हो, ए वानरी मन, शाखा ते शाखा पर जाए, यहां से वहां से वहां कूद रहा है। बोले अब ये सब चंचलता छोड़, और क्या कर? स्मर्तव्यम, स्मर, जो स्मरण करने योग्य है वो स्मरण कर। बोले क्यों करूं? क्योंकि तस्य काल अयम प्रति उपस्थित हो। बोले अब ये काल उपस्थित हो गया है, देह छूटने का काल उपस्थित हो गया है, इसलिए मन अब तो बस एकाग्र। इस उपासक को मालूम है
कि अंतिम काल में जो स्मरण होता है उसका आगे के जीवन पर बड़ा प्रभाव होता है। अंते या मति सा गति यथा वृत्ति तथा आकृति, बड़ी प्रभावशाली होती है वो। तो जीवन भर तुमने भगवान को स्मरण किया है तो बोले बस वही स्मरणीय है। परीक्षित महाराज भी देखिए यही बात सुखदेव जी से पूछते हैं कि किम स्मर्तव्यम, किसका स्मरण करे, जिसका मरण 7वें दिन है। परीक्षित महाराज तो भगवान कहते हैं सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर तज्जप्यम स्मर्तव्यम। बाकी चीजों का स्मरण कोई लाभ देने वाला नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। भविष्य तुम्हारा अच्छा बनेगा तो बोले वो ये हरि के ही स्मरण से। तो यहां पर कहते हैं स्मर्तव्य और एतावंतम कालम भावितम कृतम अग्ने स्मरो यन्मया बाल्य प्रवृत्ति अनुष्ठितम कर्म तच्च स्मर। यहाँ पर देखिए क्या शब्द आया है, क्रतो स्मर कृतगम स्मर। कृतगम मतलब जो जो किया है तो यहाँ भाष्यकार बड़ा अच्छा है, बोले बाल्य काल से लेकर बाल्य प्रभृति अनुष्ठितम कर्म। तुमने बचपन से ही खूब साधना की, अच्छे अच्छे कर्म किए, सब वो याद विथ पॉजिटिव एटीट्यूड। देह छूटे तो कितना बढ़िया। अब समस्या तो है ना, देह कब छूटेगा मालूम नहीं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव चिंता। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। केवल बाद में मरण काल कब है मालूम नहीं। कि जो जा रहा है उसको मालूम है कि अब मैं जाने वाला हूं, सबको तो मालूम नहीं होता ना। तो बोले हमेशा करते रहे। तो यहां पर वो कहता है अपने ही मन को उपदेश कर रहा है, ध्यान से सुनो। क्रतो स्मर कृतम स्मर, बार बार कह रहा है हे मन जो तुमने किया उसका स्मरण, उसका स्मरण। जो नहीं हो पाया वो छोड़ो, उसकी गिल्ट जो है अपराध वो छोड़ो। जो पॉजिटिव अच्छा अच्छा किया है कीप दैट माइंड, अपने ही मन को याद करा रहा है। तो इस तरह से ऐसी एक सकारात्मक वृत्ति लेके वो देह छोड़, अपने ही मन को संबोधित कर रहा है। अब उसको और तो कुछ शक्ति है नहीं, अपने ही मन के साथ रह। देखो हमारे सारे संतों ने अपने मन को ही उपदेश किया, कल देखेंगे इसको। रे मन मूड, अरे मूड मन तू क्यों नहीं सुन रहा। तुलसीदास तो बार बार कहते हैं अरे मंदमती मंद मन शठ मन, तू क्यों नहीं ये सब सुन के देख के क्यों नहीं तू याद करता। बड़े झुंझला जाते हैं तुलसीदास अपने ही मन के लिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।